एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आरब जो है स्कूल के लिए निकल गया है और यहाँ पे आरब के जाने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर बाद बालकनी में अपनी बाहर का मौसम देखने के लिए, क्योंकि बाहर हो रही है हल्की फुल्की बारिश, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा पाई। तो यहाँ पे देखिए ये मैं आ गई हूँ किचन में और तो सोचा क्यों ना तब तक काम ही कर लेती हूँ अपना, क्योंकि मॉर्निंग वॉक तो मेरा आज हो नहीं पाया। तो तब तक सोचा क्यों ना किचन वगैरह जो है पूरी क्लीन करके रख दूँगी। और यहाँ पे आरब के लिए तो मैंने नाश्ता खाना जो है उसका पैक करके दे दिया था टिफ़िन, और आराध्या का यहाँ पे मैंने बना दिया है क्योंकि आज है आराध्या का बर्थडे। तो आज उसकी मनपसंद की सब्ज़ी मैंने उसके लिए बनाई थी भिंडी, क्योंकि उसको भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में उसके लिए मैंने बनाए थे यहाँ पे रोटी। तो सब्ज़ी जो है मैंने बाद में ही काटी थी और बाद में ही बनाई थी आरब के जाने के बाद। और यहाँ पे आराध्या को मैंने थोड़ी देर बाद जो है आराध्या को उठा दिया है और वो चली गई थी नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए अपना। तो वो जब तक अपना फ्रेश होगी तब तक मैं अपने जो है यहाँ पे काम ख़त्म कर लूँगी, बेडशीट वगैरह सारी झाड़ लूँगी। और जितनी भी जो मतलब कि पूरी बेडशीट फैली हुई है ना, उसको पूरा अपनी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। और आज आराध्या अपनी विदाउट ड्रेस में जाएगी। तो वो जो हम कल शॉपिंग करके लेके आए हैं ना, उसकी फेवरेट ड्रेस, तो वो जो है वो आज पहन के जाएगी। तो मुझे बोला मम्मा आप मेरे कपड़े तब तक प्रेस करके रख दो और मैं नहा करके आ रही हूँ। तो यहाँ पे उसके कपड़े जो है फटाफट से प्रेस कर लूँगी। तो जी यहाँ पे आराध्या जो है आ गई है नहा करके, और उसकी ड्रेस मैंने प्रेस करके रख दी थी और उसको पहना दिया है ड्रेस। तो जी आज उसका है जन्मदिन और वो काफ़ी दिन से ना बहुत एक्साइटेड है। स्कूल कब से बोल रही है मुझे कि मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे आने वाला है। अभी कितने दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। उसको ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है अपने बर्थडे का। तो वैसे सेम आराध्या को भी हो रहा था अपने बर्थडे का कब से इंतज़ार। तो आज फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और वो जो है यहाँ पे रेडी हो गई है। उसको मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं, साथ ही उसके बाल भी बना करके उसको रेडी कर दिया है। और उसके स्कूल के लिए शॉर्ट ब्रेक के लिए लेके जाएगी वो कॉर्न। तो फ्रिज में उबाल करके मैंने कॉर्न रखा हुआ था, तो वो मैंने जो है यहाँ पर उसको निकाल करके रख दूँगी। और साथ ही उसके लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी और साथ में रोटी पैक करके रख दूँगी। बाकी वैसे तो मैं रोज़ ही जो है बच्चों को साथ में सुबह में ही लंच पैक करके रख देती हूँ। बाकी आज मैंने जो है आराध्या के लिए अलग से भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि फ्रिज में भिंडी ज़्यादा नहीं थी तो थोड़ी बहुत ही थी, तो इसीलिए उसके लिए ही बनाया मैंने तवे में बनाया। और तवे में इस टाइप की अगर आप सब्ज़ी बनाओगे ना प्याज डाल के थोड़ी सी, और काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आराध्या के लिए बस थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, उसके लिए सारी पैक कर दी थी। Hello friends, my name is Aradhya. You know, today is my birthday and I bring the chocolates also. This is for band students and this is for my teachers and class students. Comment down happy birthday. चलो पैक करके रखो। ट्रे लेके जानी है आपको? नहीं। तो जी यहाँ पे आराध्या को मैं नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ, और अभी 2-3 दिन उसके तबीयत ख़राब हो रही थी ना, उसको फ़ीवर हो रहा था। और अभी 1-2 दिन से उसको फिर से वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से ना उसकी जो आवाज़ है काफ़ी मोटी हो गई थी। नहीं तो उसकी आवाज़ ना इतनी मोटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए उसकी आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रही थी बोलने में। तो जी यहाँ पे आराध्या को ड्रॉप करने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ अपने डेली रूटीन में। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा लूँगी मैं झाड़ू पूरे हॉल में। सबसे पहले मेरे हमेशा हॉल में ही झाड़ू लगती है और बाहर कॉरिडोर में लगती है। तो सबसे पहले मैंने कॉरिडोर जो है पूरा साफ़ कर लिया था, और जितने भी मेरे वहाँ पे चप्पल वगैरह थे ना, सारा मैंने अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके रख दिया है। और फिर मैं लगा लूँगी घर के बाहर। तो घर के बाहर ना मैं इतना ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना इधर
उधर आने वाले मतलब आने जाने वाले लोग रहते हैं ना, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब कभी नहीं होता है कोई तो तब जाकर मैं वहाँ पे शूट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरे हॉल में मैंने झाड़ू लगा ली है और किचन के साइड में मैंने पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर ली है। और फिर मैं चली गई थी मंदिर वाले रूम में, और आरब का स्टडी रूम है जो, वहाँ पे भी पूरी मैंने झाड़ू लगा ली है। और बाकी अंदर वाला जो मेरा रूम है, बेडरूम है ना, वो अभी बाकी है। इसी बीच में हस्बैंड आ गए थे, तो थोड़ी देर वो बैठे हुए थे और फिर उन्होंने बोला कि मेरे लिए ब्लैक टी बना दो। तो मैंने भी मॉर्निंग में ब्लैक टी नहीं पी है, तो साथ में हम दोनों बैठ कर के पी लेंगे। जब आजकल वो है ना, जब वो आ जाते हैं जिम से तो हम दोनों आराम से बैठ कर के पीते हैं। और तब तक मैं भी अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और मतलब आधी झाड़ू मेरी लग जाती है, कभी पोछा रह जाता है बस। तो इसीलिए फिर थोड़ी देर मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है, तो थोड़ी देर हम दोनों बैठ कर के आराम से चाय अपनी इंजॉय कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी चाय पीने के बाद अंदर वाले बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और बाकी बेड शीट तो मैंने सुबह में ही, जब आराध्या गई थी ना, उससे पहले ही यहाँ पे पूरा साफ़ कर लिया था। और बालकनी में थोड़ा बहुत पानी हो रहा है, तो मैंने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई है, वाइपर से ही जो है मैं पूरा बालकनी साफ़ करूँगी, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जी पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी काम, मेरे जितने भी बचे हुए हैं सारे ख़त्म करूँगी, तो पूरी डस्टिंग करूँगी। और काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे 2-3 दिन हो गए हैं डस्टिंग नहीं करी है। और तो इसीलिए धूल भी हो रही थी, क्योंकि बीच में ना बारिश नहीं हो रही थी, धूप हो रही थी। तो उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, और थोड़ा हवा भी चलती है, तो इसीलिए ना थोड़ा धूल हो ही जाती है। तो 2-3 दिन में कर लेती हूँ। मैं डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जब लगता है कि हाँ अभी मुझे ज़रूरत है डस्टिंग की, तो तब मैं कर लेती हूँ। जितनी भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह हैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। बाकी जो आराध्या का बुक टेबल है ना, यहाँ पे मैंने सामने रखा हुआ है, तो वो ना, उसको तो मैं डेली क्लीन करती हूँ। बाकी मैंने जो जहाँ पे टीवी रखा है उसके नीचे जो ये वाला रैक है, इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें गंदगी हो ही जाती है। क्योंकि आराध्या ना यहाँ पे दिन भर स्कूल से आने के बाद चौक से काम करती है, तो उस चौक से ना जो धूल वगैरह निकलती है, उसकी वजह से गंदा हो जाता है। और तो इसीलिए, और बाकी बेसन एरिया में जो यहाँ पे साबुन वगैरह रखने का है ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्योंकि मॉर्निंग में ना बच्चे अपना ब्रश वगैरह करते हैं, तो इधर ना पानी पानी सा हो जाता है, तो इसको भी मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है। बाकी बेसन एरिया में जितना भी मिरर वगैरह है सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ऊपर से जो टाइल्स हैं उनको भी मैंने एक एक कपड़ा डेली मार ही देती हूँ मैं। और फिर सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं लगा लूँगी घर में पूरा पोछा। तो जी जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद ही जो है मैं पोछा लगाती हूँ। और फिर देखिए पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया था, और फिर मैं बालकनी में आ गई थी, क्योंकि बालकनी में इस साइड में ना पानी हो रहा था। गमलों में से ना मिट्टी भी निकल जाती है, और मिट्टी गमलों की वजह से ना बहुत ज़्यादा नीचे गंदा हो जाता है। तो पूरा पोछा ना मेरा मिट्टी से भर गया था। और एक बार मैंने पहले भी क्लीन कर लिया है, ये दोबारा वाला जो है मेरा पोछा लग रहा था बालकनी में। और तो फिर जो है फिर पोछा मैंने अच्छे से, मिट्टी वाला पोछा अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, और हस्बैंड ने यहाँ पे दिया बाती कर दी है। और फिर आज मुझे अपने बाल भी वॉश करने थे, तो आज मैंने अपने बाल जो है अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और जब से मैंने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई थी ना, तब से मैंने बाल धोए नहीं थे। तो केराटिन लगाई थी ना उन्होंने, तो मना किया था बाल धोने के लिए। तो 3 दिन बाद मैंने अपने बाल आज वॉश किए हैं। और वो ऑयल वगैरह तो कुछ लगाना नहीं है, तो बस बोल रहे थे कि सीरम ही आप लगाना। तो बाल अभी मैंने वॉश किए हैं। जब थोड़े से हल्के मेरे बाल सूख जाएंगे, उसके बाद मैं अपने बालों में सीरम अप्लाई कर लूँगी। और तब तक मैं कर लूँगी नाश्ता। तो नाश्ता में मैंने बच्चों के लिए सुबह पराठे बनाए थे,
और मेरे लिए बस आधा ही पराठा बचा हुआ था। साथ में मैं आलू की सब्ज़ी लेके गई थी और साथ में अपने लिए मैंने 1 कप चाय भी बना ली थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ब्लैक टी पी थी और दूध वाली चाय पीने का ना मेरा मन बहुत कर रहा था। हस्बैंड भी मना करते हैं मुझे दूध वाली चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो जा रही है और सीने में ना दर्द हो जाता है मेरा, तो इसीलिए मना करते हैं। पर अभी मेरा मन कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अपने लिए दूध वाली चाय बना ली थी और चाय जो है आराम से पी ली है और साथ में बैठ कर के आराम से नाश्ता भी कर लिया था। और फिर थोड़े बहुत बाल भी सूख गए थे मेरे, और फिर मैंने बालों में अपना सीरम अप्लाई कर लिया है और थोड़ा सा कंघी भी कर ली है। और फिर काम सारा ख़त्म हो गया है सुबह का, और दूध भी गर्म करके रख दिया है मैंने। बस बोतल सारी खाली हो रही थी, तो बोतल जो है यहाँ पे भर के रख दी है। साथ में अपने लिए भी पानी बना के रख लिया है मैंने। जो गुलाब वाला जूस लेकर के आई हूँ ना मैं अपने लिए, वो मैंने जो है बना करके रख लिया है। और आजकल मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, तो डॉक्टर ने बोला है खूब सारा पानी पीने के लिए, तो इसीलिए अपने लिए यहाँ पे पानी बना के रख लेती हूँ मॉर्निंग में। और दिन भर जो है 1-1 गिलास ये वाला पी लेती हूँ, बाकी सादा वाला भी पी लेती हूँ। तो देखिए जी, घर मेरा पूरा क्लीन हो गया है। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि आज आराध्या का बर्थडे है, तो केक का ऑर्डर देना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा बेकरी की दुकान, अभी केक के स्टैंड पूरे खाली हैं, तो ऑर्डर दे के हम आ गए हैं। साथ में थोड़ा बहुत जो सामान लेके आना था, थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही थी, तो सब्ज़ी भी लेकर के आ गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है। और बाहर अभी बारिश नहीं हो रही है, मतलब नहीं धूप भी नहीं हो रही है और बारिश भी नहीं हो रही, बादल लगे हुए थे और गर्मी हो ही रही थी, तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद फिर मैं करूँगी अब लंच की तैयारी। और लंच में आज हस्बैंड को खाना था हमारे उत्तराखंड का फेमस डिश आलू मूली का थीच। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी थीच आलू मूली का। तो सबसे पहले मैंने आलू जो है अच्छे से पूरे छील लिए हैं, साथ में 1 मूली ले ली है और 2 मैंने आलू ले लिए थे। बस ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आरा बराधा इतना इसको पसंद नहीं करते हैं। बस मुझे और मेरे हस्बैंड को ही जो है ये सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। बस और थोड़ा आरब खा लेगा, और ये सब्ज़ी बच भी जाते हैं ना, उसके बाद भी जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आलू और मूली होती है ना, उसको मैंने अच्छे से कूट करके रख लिया है। और फिर मैंने तेल डाल लिया था। तेल में मैंने जीरा, धनिया और उसका तड़का लगा लिया है। और फिर जखिया जो होता है हमारे उत्तराखंड का, वो वाला। और साथ ही मैंने इसमें 1 बड़ा सा टमाटर डाल दिया है। और फिर टमाटर के साथ ही मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च मसाले। और फिर मैंने उसमें आलू और मूली डाल दी है। और फिर उसके बाद इनको थोड़ी देर पकने के बाद फिर मैंने इसमें 2 चम्मच आटा ले लिया है और उसको पानी में अच्छे से घोल लिया था। फिर मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है। बस इसको थोड़ी देर आराम से पकने देंगे। मैंने इसमें कोई ढक्कन नहीं लगाया था, बस खुला ही इसको पकाया था धीमी आंच पे काफ़ी देर तक। तो जब तक ये बन रहे हैं, तब तक मेरी चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। चावल बन कर के रेडी हो गए हैं। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक जो है मैं जितनी भी सब्जियां लेकर के आई हूँ ना, तो सब्जियां वॉश करके रख लूँगी। और सारी सब्जियों को मैं खाली करके रख लूँगी। यहाँ पे जो मेरा बर्तन धोने वाला सिंक है ना, उसमें मैंने डाल दी थी सारी सब्जियां। और जो बर्तन रखने वाला बकेट है, वो भी मैंने पूरा खाली कर दिया है। तो सब्ज़ी सारी वॉश करके ना मैं इसी में रख लूँगी, और इसमें ना पानी सारा अच्छे से निकल जाता है। तो जो सब्ज़ी धोने वाली नहीं है ना, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। बाकी जो धोने वाली है, वो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको धो करके रख दिया है सारी सब्ज़ी। और इसको तो जब तक ये अच्छे से सूख जाएगी, इसको मैं शाम को जो है फिर फ्रिज में डाल दूँगी। और इधर मेरी सब्ज़ी भी जो है आराम आराम से बनी रही थी, बन करके रेडी हो ही गई थी। तो बस मैं डाल दूँगी खाना। अरब भी स्कूल से आ गया था, तो बस अरब बोल रहा था मुझे भूख लगी हुई है, तब से आपने बना के क्यों नहीं रखा। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि हम लोग मार्केट चले गए थे, तो इसीलिए टाइम लग गया, तो इसीलिए लेट हो गया था आज हमारा लंच। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने लंच लगा करके हस्बैंड और आरब को दे दिया है। साथ ही अपने लिए भी प्लेट लगा के लेके आ गई हूँ। और अब हम लोग आराम से कर लेंगे लंच। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको